हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम पटवारी के 2019 में आए गणित के सवालों का हल देखने वाले हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार क्वेश्चन आए थे उनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन का क्रम आगे पीछे हो सकता है। एक क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से कि एक व्यक्ति कुछ संतरे 100 रुपये में 60 की दर से, मतलब कि 100 रुपये में 60 की दर से, ठीक है, खरीद कर 120 रुपये में 70 की दर से बेचता है। मतलब कि 100 रुपये में वो 60 सामान बेचता है, 120 रुपये में वो 70 सामान या वस्तुएं बेचता है। मतलब ये 60 और 70 एक्चुअल में क्या है, वस्तुएं हैं। और इसे मैंने आपको बता दिया है। जैसे अगर मान लो कोई दुकानदार 6 मार्कर लाता है, ठीक है, कोई दुकानदार 6 मार्कर लाता है, तो उसे उस 6 मार्कर को बेचने के पश्चात पता चलेगा कि एक्चुअल में उसे कितना फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो हम क्या करेंगे, जो वस्तुएं हैं इसे क्या करते हैं, हम बराबर करते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया है प्रॉफिट एंड लॉस में कि जब भी हमें वस्तुएं अलग अलग हो तो वस्तुएं क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। आपने जितना सामान लाया है, अगर मैंने 6 सामान लाया है, 6 मार्कर पेन लाया है, तो पूरा का पूरा 6 बिक जाएगा, तब मेरे लिए कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा कि जो वस्तुएं हैं अभी अलग अलग हैं, तो वस्तुओं को बराबर कर दो। कैसे बराबर कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर 7 से गुणा कर दूं और यहाँ पर 6 से गुणा कर दूं तो ये 420 वस्तुएं हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर अगर 6 से गुणा कर दूं तो ये 420 वस्तुएं, मतलब दोनों के दोनों क्या है, बराबर। अब 7 से यहाँ गुणा किया हूँ तो 7 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा, 6 से यहाँ गुणा किया हूँ तो 6 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार से ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से नजर आएगा कि 420 वस्तुएं उसने कितने में खरीद कर लाया, 700 रुपये में खरीद कर लाया, और उन्हीं 420 वस्तुओं को उसने कितने में बेच दिया, तो 12 छक्के 72, 720 रुपये में बेच दिया। अब क्वेश्चन हो गया बहुत सिंपल, 700 में खरीदा, 720 में बेचा, मतलब कॉमन सेंस, कितने का फायदा हुआ, 20 रुपये का फायदा हुआ। किसके रिस्पेक्ट में, जितने रुपए में उसने खरीदा था, सीपी क्रय मूल्य, 700 के रिस्पेक्ट में। क्लियर, परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर दो, ये हो गया, ठीक है। अब 20/7, तो 20/7 आप निकाल लो, 7 दूनी 14, ये हो गया 6, 2 सही 6/7%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है सी। ये देखो, इस प्रकार से क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होता है और ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर है 2 सही 6/7%। आगे, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 20% है। मतलब विक्रय मूल्य कहने का मतलब एसपी, क्रय मूल्य मतलब कि सीपी। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 20% है। 20% है कहने का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/5। इसका मतलब अगर एसपी 5 है, ठीक है, अगर एसपी क्या है, 5 है, तो आपका सीपी कितना होगा, 1 होगा। यही होगा। अगर आपको इस प्रकार से दिया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कि सीपी, उसके विक्रय मूल्य का मतलब कि एसपी का कितना प्रतिशत है, 20% है, 20% है। अब 20% को मैं चाहे तो ऐसा लिख सकता हूं, 1/5। इस प्रकार से एसपी कहाँ जाएगा, नीचे, एसपी कहाँ जाएगा, नीचे। इसका मतलब सीपी 1 रेशियो को बताएगा, एसपी 5 रेशियो को बताएगा। ये लो, एसपी 5 रेशियो को बता रहा है, सीपी 1 रेशियो को बता रहा है, सिंपल। अब तब क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, ये तो साफ साफ दिख रहा है, 5 गुना है, और 5 गुना है मतलब कि 500% है। आंसर ऑप्शन ए। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। सिंपल सा है, क्या है, n1 - 1 अपॉन n2 - 1 t1 अपॉन t2। तो साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दुगुना हो जाता है, मतलब 10 वर्षों में, ठीक है। अब समय है, मतलब कि यहाँ आएगा ना समय, 10 वर्षों में दुगुना हो जाता है, मतलब n1 = 2 है, ठीक है। तो कितने वर्षों में, मतलब कि t2 निकालना है, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, मतलब कि n2 = 4 निकाल लो। 1/3 = 10/t2, तो t2 = 10 × 30 वर्ष है ना। आंसर ऑप्शन क्या है, बी।
30 वर्षों में क्या हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या था, कुछ भी नहीं था। फटाफट बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा। ऐसे कितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, गिनती नहीं। चलिए देखते हैं। किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए। अब लंबाई है 20% की वृद्धि, तो 20% मतलब कि 1/5, मतलब लंबाई पहले क्या थी, 5 थी, अब 1 बढ़ गई तो 5 से कितनी हो गई, 6 हो गई। चौड़ाई में 20% की कमी, चौड़ाई में 20% की कमी, अब 20% फिर से वही बात, 1/5, पहले 5 था, पहले 5 था, 1 कम हो गया तो कितना हो गया, अब 4 हो गया। क्षेत्रफल में क्या, क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का सक्सेसिव लगा दो, L × B यही होता है। सक्सेसिव क्या, L × B होता है क्षेत्रफल आयत का। तो 5 पंचे 25, 6 चौके 24, मतलब 25 से 24 हो गया तो क्षेत्रफल में कमी होगी, ये तो क्लियर है। कितनी कमी होगी, 25 से 24 में 1 की कमी होगी, 1 की। किसके रिस्पेक्ट में, हमेशा पूर्व में क्या वैल्यू है, प्रीवियस वैल्यू, उस पर हम कैलकुलेट करते हैं। 25 चौके 100, 4% की कमी। ऑप्शन बी, ये लो भैया, पूरे ये जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ सॉल्व कराया है पूरे क्लास के ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपको क्लास देखना है, परचेस करना है और सीखना है, पेपर में अच्छा परफॉर्म करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, प्ले स्टोर में जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। क्लासेस आपको कहाँ मिलेगी, भूपेंद्र मिश्रा ऐप पर, ठीक है। वहाँ ऐप पर जाएंगे, ऐप इंस्टॉल करेंगे। ऐप इंस्टॉल करने पर अगर आपको मैथ्स एंड रीजनिंग का कॉम्बिनेशन चाहिए तो आपको 1499 मिल जाएगा। अगर आपको इंग्लिश चाहिए तो आपको 499 मिल जाएगा। और अभी हमारे ऐप पर क्या है, कूपन कोड महाशिवरात्रि, इसको अप्लाई करेंगे तो सभी में 20% का क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी हमारे ऐप में सीजी पटवारी के लिए हमने क्या टेस्ट सीरीज लॉन्च किए हैं। उस टेस्ट सीरीज में 10 टेस्ट है टोटल, और इसके जो मैथ्स के क्वेश्चन है मैंने थोड़ा सा हाई लेवल का रखा हूं, और सभी पेपर का जो लेवल है, सभी क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। सीजी व्यापा में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उस पर केंद्रित है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज परचेस करते हैं और अगर कल रात के 11:59 PM तक उससे पहले परचेस करते हैं तो आपको यह टेस्ट सीरीज जो कि 249 रुपीज़ की है, ये आपको 199 रुपीज़ में मिल जाएगी, मतलब कि 20% डिस्काउंट होकर के मिल जाएगी। क्लियर है, जिसमें आपको 10 टेस्ट है, जिसमें एक टेस्ट क्या है, फ्री है, एक टेस्ट फ्री है और 9 टेस्ट क्या है, पेड है। अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है टेस्ट सीरीज परचेस करने के रिगार्डिंग या कोर्स परचेस करने के रिगार्डिंग, तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप बिल्कुल कॉल कीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 1553 और 2175 को भाग देने पर, 1553 और 2175 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 5 शेष बचता है, 3 और 5 शेष बचता है, वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, सिंपल सा है, क्या है, कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को भी कराया गया। देखो 3 व 5 शेष बचता है, कौन सी बड़ी संख्या है, पहले तो इसमें से इसको माइनस करो, इतने से इसको माइनस करो। 1553 में 3 माइनस करोगे तो 1550 बचेगा, 2175 में से 5 को माइनस करोगे तो 2170 बचेगा। अब इसका लेना क्या है, HCF लेना है, कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है पूछा है, इसका HCF ले लो। अब इतने बड़े अंकों का HCF हम कैसे निकालें, तो एक तरीका है, क्या तरीका है, छोटे अंक से बड़े अंक को भाग दे दो। कितने बार में जाएगा, एक बार में। क्या बचेगा, 0, यहाँ 2 और 15 6 21, 620 बचा। अब यहाँ पर क्या करना है, ये संख्या, ये वाली जो संख्या है इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है ना, ये वाली संख्या यहाँ लिखूंगा। अब कितने बार में जाएगा ये, 6 दूनी 12, 2 बार में जाएगा, तो 6 दूनी 12, 20 दूनी 40, 1240। कितना बचेगा, 1, और यहाँ पर बचा 3। अब फिर से वही काम रिपीट करूँगा, ये हुआ 620, तो 310 दूनी मतलब 620 चले जाएगा पूरा पूरा एक बार में। मतलब यहाँ क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, हमें कौन सी संख्या से भाग देने पर हमारा काम हुआ था, तो 310। तो यही जो 310 है यही तो आपका आंसर है।
देख लो ऑप्शन कहाँ पर है आपका 310, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 की घात 2019 के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। यूनिट डिजिट बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया गया, ध्यान से देखिए। 2019 है, इसको मैं ऐसा करके लिखता हूँ 4 की घात के तौर पे, तो कैसे लिख सकता हूँ देखो, 4 से भाग दे दो, 4 पंचे 20, 0 0। अब 1 उतारूंगा तो छोटा अंक हो गया, 0 उतारो, फिर 4 चौके 16, ठीक है ना, कितना आया 3, मतलब कि 504। इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 2013 की घात 4, ठीक है, गुणित 504 और 3 शेष बच गया था ना, इंटू 2013 की घात 3, ऐसा लिख सकता हूँ मैं भाग देकर। इसको मिटा देता हूँ और क्लियर दिखेगा। इस प्रकार से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 504 गुणा 4 से करूंगा और 3 को जोड़ दूंगा तो इतना ही बनेगा। अब देखो 3 की घात 4, अब मैं जानता हूँ कि 3 की घात अगर 4 हो जाता है तो क्या आता है, इकाई अंक 1 आता है, ठीक है, इकाई अंक 1 आ गया। अब इस 1 की घात चाहे 504 हो या 5004 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर इस 3 की घात 3 है, मतलब कि 3 तिया 9 तिया 27, यहाँ पर इकाई अंक 7 आ गया, यहाँ 1 आ गया, हमारा आंसर आ गया 7। कौन सा है, ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट, जब एक संख्या को 171 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 40 आता है। ऐसे कितने क्वेश्चन किए, शेषफल 40 आता है। तो उस संख्या को 19 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, देख लो पहले। 19 से 171 पूरा कटता है कि नहीं, तो पूरा कट जाता है। 19 निया ये आपका हो जाता है, ठीक है ना, 171 होता है 19 निया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 40 जो है, बस इस 40 को भाग दे देना है 19 से। 19 दूनी 38, कितना बचा 2, तो 2 शेषफल आएगा। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ठीक है। तो कभी भी ऐसा देख लिया करो, ये पूरी तरीके से डिविजिबल है कि नहीं, हाँ है। तो यहाँ पर जो शेषफल आ रहा था, कितना शेषफल आ रहा था 40, उसको जस्ट भाग दे दो 19 से, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, x इंटू वाई बराबर 2x प्लस 5y। तो 3 इंटू 5, मतलब कि 3 इंटू 5 अगर हमें निकालना है, ये 3 इंटू 5, 5 इंटू 3 से कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, ये हमको देखना है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले मैं इसको निकालता हूँ। x बराबर 3 रखना पड़ेगा, y बराबर 5 रखना पड़ेगा, ऐसा। तो यहाँ पर 2x की जगह क्या रखूँगा, 3 रखूँगा, y की जगह क्या रखूँगा, 5 रखूँगा। तो 3 दूनी 6, 5 पंचे 25, 25 और 6 31, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, x बराबर क्या रखूँगा, 5 रखूँगा, 5 गुणित 3 करूँगा तो x बराबर क्या रखूँगा, 5 रखूँगा, और y बराबर क्या रखूँगा, 3 रखूँगा। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 और 10 कितना जगह 25। तो 31 जो है 25 से कितना बड़ा है, 31 जो है 25 से कितना बड़ा है, तो 6 बड़ा है। किससे, 25 से, तो 25 से नीचे। कितना प्रतिशत बोला है क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ नहीं पूछा है कितना बड़ा है, तो कितना बड़ा है, 6 बड़ा है। ऑप्शन डी, अपन तो परसेंट निकाल रहे थे, चलो ठीक है, 6 बड़ा है। इसका मतलब आपका ऑप्शन सी है, सी। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। 5:2 है 35 लीटर मिश्रण में, ठीक है। कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 5:3 हो जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 5:3 हो जाए। देखो एकदम सिंपल, क्या मिला रहे इसमें, कितना पानी मिलाया जाए, मतलब कि पानी मिलाना है। हाँ, अनुपात में टोटल देखो 7 अनुपात होगा, अनुपात में टोटल देखो 7 अनुपात होगा, एक्चुअल में टोटल देखो 35 लीटर है। तो ये 7 रेशियो बराबर ही तो 35 लीटर है, और यहाँ पर 1 रेशियो बराबर कितना, तो 5 लीटर है। मतलब कि जो मिल्क है, ये वाटर है, इसका रेशियो देख लो एक बार। दूध और पानी का है तो दूध और पानी का है, ठीक है। ये 5:3 किन का है,
कितना और पानी मिलाया जाए कि अनुपात 5:3 हो जाए, मतलब ये भी दूध और पानी का है। ठीक है, एक बार देख लेना चाहिए कि कई बार पानी और दूध का बोलता है तो हम उल्टा कर देते हैं। हाँ, इसका मतलब 1 रेशियो बराबर 5 लीटर है, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25, तो इसका मतलब मिल्क कितना है 25 लीटर। वाटर कितना हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर 5 लीटर, 2 रेशियो बराबर 5 दूनी 10 लीटर। क्लियर। कितना पानी मिलाया जाए, हमको नहीं पता कितना पानी मिलाना है। ठीक है, मान लेते हैं x लीटर पानी मिलाया जाए। मान लीजिए x लीटर मिलाने पर क्या हो जाता है, 5:3 हो जाता है। मतलब कुछ ऐसा है कि पानी मैंने x लीटर मिला दिया, तो ये मिल्क है, ये वाटर है, पानी मैंने x लीटर मिला दिया। ऐसा करने पर अनुपात हो गया 5:3। सॉल्व कर लो, 25 तिया 75, 5 धाम 50, 5x हो जाएगा जी। सब 75 में से 50 का कितना हो जाएगा, 25 बराबर 5x, 5 पंचे 25, x बराबर क्या आ गया 5 लीटर। मतलब कि 5 लीटर पानी मिलाएंगे तो अनुपात 5:3 हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पानी टंकी का 4/7 भाग 8 घंटे में भरे, मतलब कि 4/7 भाग 8 घंटे में भरे, मतलब कि एक पूरा भाग कितने घंटे में भरेगा, तो एक भाग निकालूंगा तो 7 को यहाँ ले जा लो, 4 को नीचे ला लो, 4 दूनी 8, मतलब कि 14 घंटे में भरेगा। ठीक है ना, 14 घंटे में एक भाग, मतलब कि पूरा भाग कंप्लीट। ठीक है, 14 घंटे में भर जाएगा। टंकी का आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा, पूरी टंकी 14 घंटे में भर रही है तो आधा भाग 7 घंटे में भरेगा। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। ठीक है ना, 7 घंटे आपका आंसर ऑप्शन सी। 4/7 भाग 8 घंटे में मतलब एक भाग 14 घंटे में, मतलब पूरा भाग 14 घंटे में, पूरा भाग 14 घंटे में, आधा भाग 14 का आधा 7 घंटे में। ठीक है, चलिए आगे। 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है। विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है। कितने विद्यार्थी हैं, 35। औसत आयु कितनी है, 17। टोटल आयु निकाल लो, 17 पंचे कितना जाएगा, 85 का 5 8 17 3 51 और 8 59, मतलब टोटल आयु इतना वर्ष हो रहा है विद्यार्थियों की। किसकी, विद्यार्थियों की। अब कक्षा के शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तो 35 विद्यार्थी थे, शिक्षक भी शामिल हो गए तो 36 हो गए अब टोटल। और विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी हो गई, 18 हो गई। तो देख लो, 18 पंचे 90, 18 छक्के 108 का 8 हासिल आई 10, 18 तिया 54, 54 और 10 64, मतलब कि ये हो गई। मतलब कि शिक्षक कितने वर्ष का था, इसमें में क्या जो भी ऐड हुआ है, कौन हुआ है ऐड, शिक्षक कितने वर्ष का था, कितना बड़ा है देखो, तो 5 48 5 53 आंसर ऑप्शन ए ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे। आगे आगे 2 अंकों का लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक दिया गया है। कभी भी 2 अंकों का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दिया हो, एक अंक दिया हो और दूसरा निकालना है, इस प्रकार से निकालो, ज़्यादा उसमें कुछ है ही नहीं। लघुत्तम समापवर्तक 5083 है, HCF कितना है 23 है, पहला अंक क्या है 391, दूसरा अंक मान लो x या ऐसे ही रहने दो, डिवाइड बस तो करना है, कुछ तो नहीं करना इसमें। 23 डिवाइड बाय 391। ठीक है, 23 से कम 23, 23 से कम 23, कितना बचा 23 16, 16 मतलब 161, तो 23 7 161 ये हो गया। अब 17 17 3 51, मतलब कि 17 दूनी 34, 16 बचा 8, तो ये हो जाएगा अपना 17 निया 153, कितना बचा 15। ठीक है, 15 फिर 3 153, मतलब कि 17 निया मतलब 299, ऑप्शन बी। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि LCM दिया है, HCF दिया है और 2 संख्या में से कोई भी एक संख्या दी गई है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ और आंसर लाओ। ठीक है, चलिए आगे। 4 लड़के पिस्टल से एक साथ गोली दागते हैं, इसके पश्चात वे प्रत्येक 4 5 6 7
4, 5, 6 तथा 8 सेकंड के अंतराल पे गोली दागते हैं। प्रथम बार वो एक साथ गोली दागने के पश्चात 30 मिनट में कितनी बार गोली दागेंगे। कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन मिला कि एक साथ घंटियाँ कब बजेगी, ट्रैफिक सिग्नल की लाइट एक साथ कब जलेगी, कुछ भी ऐसा कुछ रहता है, क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो 4, 5, 6 और 8, इसका एलसीएम निकालो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यहाँ से देखो 2 3 दूनी 6 पंचे 30, 30 दूनी 60 दूनी 120, 120 सेकंड के बाद वह चारों गोली क्या है एक साथ चलेगी। तो हमसे बोला क्या है 30 मिनट में कितने बार, अब मिनट बोल रहा है ना, तो 120 सेकंड बराबर कितने मिनट, 2 मिनट। 2 मिनट में एक बार, 2 मिनट में एक बार। क्वेश्चन पूछा है 30 मिनट में, 30 मिनट में कितने बार, तो 2 मिनट में एक बार। तो 30 मिनट में 2 गुणित 15 कर दो, 15 दूनी 30, मतलब 2 मिनट में एक बार, तो 15 मिनट में 30 बार। मतलब ऐसे 2-2 मिनट आते जाएंगे और गोली चारों एक साथ गोली चलते जाएगी, चारों का मतलब ठीक है ना, किसका चारों का, 4 लड़के के द्वारा जो पिस्टल दागा जा रहा है, पिस्टल से गोली, तो उन लोग 2-2 मिनट में एक साथ दागेंगे। ऐसा मौका आएगा जब 2 मिनट होगा तो एक साथ चारों के चारों एक साथ गोली दागे। तो ऐसा 2-2 मिनट करते करते 30 मिनट में टोटल 15 बार, 30 मिनट में 15 बार ऐसे मौके आएंगे जब उन लोग साथ में गोली दागेंगे। ठीक है, 2 मिनट में ऐसा मौका एक बार आता है, तो 30 मिनट में ऐसा मौका 15 बार आएगा, तो 15। ठीक है, 30 मिनट में कितनी बार, तो 15 बार। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार ए से बी तक 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा बी से ए तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत गति क्या था, इसमें कुछ भी नहीं था, 2xy अपॉन x प्लस वाई लगा दो औसत गति का। 2xy 2 × 120 y मतलब कितना 80, और ये 120 प्लस 80 मतलब कि 2 × 120 × 80, 12 और 8 कितना हो गया 200। इसका मतलब ये 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, 12 × 96। ऑप्शन सी 96 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 55 है। अगला क्वेश्चन, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 55 है। अब 5 क्रमागत संख्या जैसे कि x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, यहाँ तक जाएंगे 1 2 3 4 5, इनका योग बोला है। कितना बोला है 55 है। मतलब कि 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 और x कितने हैं 5, 5x + 10 बराबर 55। मतलब कि 5x बराबर 55 - 10, मतलब कि 55 में से 10 गया तो 45, और यहाँ 5x बराबर 45 है तो x बराबर 45/5, मतलब कि x बराबर कितना आ गया 9 आ गया। दूसरी जबकि 7 क्रमागत संख्याओं का योग 77 है, तो 7 क्रमागत संख्याओं का योग मतलब क्या हो जाएगा, मैं कोई दूसरी श्रेणी ले लेता हूँ, y + 1, y + 2, y + 3, y + 4, y + 5 और ये y + 6 जगह 1 2 3 4 5 6 7, इनका योग कितना बोला है, तो योग दिया है इसका 77। मतलब कि 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 3 18, 18 2 20 और 1 21, और कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7y + 21 बराबर 77। मतलब 7y बराबर 7 में 1 गया कितना 6, 7 में 2 गया 5, तो ये कट जाएगा y बराबर 8, y बराबर 8। अब क्वेश्चन क्या बोला है, पहले श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या, पहले श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, x + 4 है। मतलब कि 9 और 4 13, ये पहले श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या। और दूसरे श्रेणी की सबसे छोटी संख्या तो खुद y है, मतलब कि 8 है। इनके बीच का अंतर बोला है, क्या होगा, तो इनके बीच का अंतर हो जाएगा 5। ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं में से पहली के दुगने के साथ दूसरी के 3 गुणे, मतलब कि 2 संख्या, मैंने 2 संख्या ले लिया, एक पहली संख्या है x, दूसरी संख्या है y। पहली के दुगना मतलब कि 2x के साथ दूसरी का 3 गुना, दूसरी मतलब y का 3 गुना, मतलब कि
3y, जोड़ने पर 1200 प्राप्त होता है। जबकि पहली के 5 गुना मतलब कि 5x और दूसरी का 3 गुना घटाने पर 900 प्राप्त होता है। तब दोनों संख्या का अंतर क्या है, मतलब कि x माइनस वाई, इन दोनों का अंतर देखना है। जो भी बड़ा है जो भी छोटा है, दोनों का अंतर देखना है। ठीक है, देख लेते हैं। पहली बात तो इन दोनों इक्वेशन क्या करता हूँ मैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इसको जोड़ूंगा तो 5 और 2 7x हो जाएगा और 12 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 9 तो 11 मतलब कि हो जाएगा आपका 2100। फिर ये x बराबर 2100 डिवाइड बाय 7 मतलब कि x बराबर हो जाएगा 300। x बराबर 300 हो गया, कहीं एक रख दो, यहाँ पे रख दो। 300 दूनी 600 हो जाएगा, मान रखूँगा तो 2x से करके, प्लस 3y बराबर 1200। तो 3y बराबर 1200 माइनस 600, तो 12 में 6 कितना गया 600, मतलब कि 3y बराबर 600, तो कट जाएगा सीधे 200। तो y बराबर कितना आ गया 200। 300 और 200 का अंतर क्या जाएगा 100, और ये है आपका आंसर। कौन सा है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये तो हुए क्वेश्चंस। अभी पूरे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है, और भी क्वेश्चन हैं जिन्हें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आज जो हमने पढ़ा है ये क्या है, सीजी पटवारी 2019 के क्वेश्चन पेपर में गणित के जो क्वेश्चन आए थे उनका सॉल्यूशन। अभी और भी है जिसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। उससे पहले आज के क्लास के बेसिस में, मतलब कि आज जो क्वेश्चन हुए हैं तो 1-2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इनको सॉल्व करना है और आंसर कमेंट में करना है और बताना है आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके ही साथ मैं भी एक सीरीज और लेकर के आने वाला हूं। अगर व्यापम में हाई लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, जिस प्रकार से व्यापम का लेवल थोड़ा बढ़ते जा रहा है, तो मैं एक हाई लेवल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर के आऊँगा। ये सीरीज आपका 3 या 4 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। तो हफ्ते में 2 क्लास, एक संडे को प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन दे दूंगा और एक बुधवार या गुरुवार में से कोई एक दिन ले लूँगा। रात के 8 बजे क्लास आएगी, उसमें व्यापम के लिए, पटवारी के लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए, आरआई के लिए जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं और उस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में जो हाई लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं किसी टॉपिक में से, उसको मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए। ठीक है ना, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।